दोस्तों, आप इस दुनिया में सबसे कुछ ना कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं छिपा सकते हैं। ईश्वर हर किसी का ध्यान रखते हैं। वो यहाँ तक कि चींटी के भोजन का भी ध्यान रखते हैं। वह सब कुछ देखते हैं। आज जो किस्सा आपको मैं बताने जा रही हूँ, किस्सा बहुत पुराना है दोस्तों। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर, और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, एक सेठ थे, कृष्ण के अनन्य भक्ति भगवान की आराधना करते थे, ईश्वर से प्यार करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी है मुझे। और वो अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर चले गए। तो जब लड्डू गोपाल को लेकर घर पहुंचे, जाकर सेठानी को बोले कि लड्डू गोपाल है, इनकी सेवा ऐसे की जाती है, इनको भोग लगाया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, इनसे बातें की जाती है, और अगर तुम इनसे बातें करोगी तो ये भी तुमसे बातें करेंगे। सेठ बड़े भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक दिन सेठ को अपने काम से कहीं बाहर जाना पड़ा और वे सेठानी को भूल कर गए कि इस तरीके से तुम्हें इनकी सेवा करनी है। सेठानी का कोई नियम नहीं था, ना सोने का कोई नियम था, ना कोई उठने का नियम था। मन करता था तो भोग लगा देती थी, नहीं मन करता था तो नहीं लगाती थी। नियमित रूप से भोग लगाना पसंद नहीं था। परेशान हो गई थी लड्डू गोपाल की वजह से, उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो उनके मन में आया कि अब मैं परेशान हो रही हूँ। उन्होंने लड्डू गोपाल को उठाया और अपने बगीचे के पौधे में दबा दिया। इस तरीके से सेठानी ने परेशान होकर लड्डू गोपाल के अपने बगीचे की पौधे की मिट्टी में दबा दिया और सोचा कि सेठ जी जब आएंगे तो बोल दूंगी। चले गए लड्डू गोपाल, कोई उठाकर ले गया, पता नहीं कहाँ गए। अब सेठ जी कुछ समय बाद आए। सबसे पहले पूछ रहे थे, लड्डू गोपाल कहाँ हैं? मैंने क्या गलती कर दी है ऐसी कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले गए हैं? मेरी भक्ति में क्या कमी हो गई है? सेठ जी बहुत रोने लगे। सेठ जी बहुत परेशान रहने लगी। सेठानी ने झूठ बोला। सेठ जी बड़े परेशान हो गए। सेठ जी को लगा कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। कुछ दिन बाद सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे। घर पर केवल सेठानी थी। माली आया। माली बगीचे की सफाई खुदाई कर रहा था। माली को खुदाई करते करते मिट्टी में दबी लड्डू गोपाल की मूर्ति मिली। सेठ जी घर पर थे नहीं। माली ने लड्डू गोपाल को उठाया, मिट्टी में सैन हुए लड्डू गोपाल को उठाया और सेठानी को बोला कि ये लड्डू गोपाल मिले हैं मुझे आपके बगीचे की एक पौधे की मिट्टी में। सेठानी बहुत गुस्सा हुई माली पर, जोर से चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि तुम्हें जो काम बताया जाता है वो तुम करते नहीं हो, और जो हम नहीं बोलते वो तुम करते हो। सेठानी गुस्सा होकर बोली कि तुम चले जाओ। उसे नौकरी से निकाल दिया और माली को जाते जाते बोली, ये लड्डू गोपाल तुम्हें मिट्टी में मिले हैं, तुम्हारे लड्डू गोपाल हैं, इन्हें भी ले जाओ। माली को समझ नहीं आया कि मैंने ऐसे क्या गलती की है जो मुझे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन खुशी इस बात की थी माली को कि उसको लड्डू गोपाल मिल गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, ये देखो लड्डू गोपाल आए हैं। माली की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने लड्डू गोपाल को साफ किया, अच्छे से पोशाक पहनाई, मिट्टी जो भी थी लड्डू गोपाल पे लगी हुई वो अलग कर दी। फिर माली ने पूछा कि इस मिट्टी का हमें क्या करना चाहिए? तो माली की पत्नी बोली कि इस मिट्टी को आप अपने पौधे में डाल दीजिए, जिसमें माली काम करता है उन पौधों में डाल दीजिए जो उनके घर पर है। तो माली ने वह लड्डू गोपाल पे लगी हुई मिट्टी को अपने पौधे में डाल दिया। माली ने अपने पत्नी से कहा कि ये लड्डू गोपाल मुझे जो मिले हैं, ये मेरा सौभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आए हैं तो मेरी नौकरी चली गई है, इनकी पोशाक करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है। एक दिन उसके घर के सामने से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने पूछा कि ये फूल कितने का है? उसने कहा, आपको लेना है क्या? उसने बोला, क्या तुम जानते हो? माली को बोला, क्या तुम जानते हो इस फूल की कीमत ये कोई साधारण फूल नहीं है। बाजार में जाकर अगर तुम इस फूल को बेचोगे तो तुम्हें खूब पैसा मिलेगा। माली को जब ये बात पता चली तो उसने फूलों के बीज निकालकर उसकी खेती शुरू कर दी और कुछ समय में वो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया। फिर बताया
कि वहां से एक औरत निकल रही थी। वो औरत कोई नहीं, खुद सेठानी थी। माली सेठानी को पहचान गया था, लेकिन सेठानी माली को पहचान नहीं पाई क्योंकि वो अमीर बन चुका था और माली उन्हीं फूलों से अमीर बना जिसमें उसने लड्डू गोपाल की मिट्टी डाली थी। ये सारी बातें माली ने सेठानी को बताई। तब सेठानी ने बताया कि उसने ही लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबाया था। ये वही लड्डू गोपाल हैं जो सेठ जी लेकर आए थे। उनसे मैंने झूठ बोला और मैं उनकी सेवा ना कर पाई और मैंने उन्हें मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद सेठानी ने बताया उसके साथ इन दिनों के बाद कुछ दिन बाद सेठ जी भी चले गए। जैसे ही माली को नौकरी से निकाला, उसके कुछ दिन बाद सेठ जी भी चले गए। सेठ जी से ठाकुर जी का यह योग सहन नहीं हुआ। रोते रहते थे कि मुझे से क्या गलती हो गई, क्या सेठ जी बैकुंठ चले गए। फिर मेरी हालत ऐसी हो गई, मुझे बहुत बड़ा पाप मिला। मुझे मेरे बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। माली ने ये सारी बातें सुनी और सेठानी को कहा कि कोई बात नहीं सेठानी जी, आज आपको उसे गलती का एहसास तो है। ठाकुर तो इतने दयालु है कि सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो आज से आप निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ रहिए, क्योंकि घर मेरा नहीं है, यह उन्हें लड्डू गोपाल का दिया हुआ है। ये सब कुछ उनका है, आप भी इनके अधिकारी हैं। यदि आप मुझे उस दिन घर से ना निकालते, आपके बगीचे में मुझे लड्डू गोपाल ना मिलते, तो यह सब मेरे पास नहीं होता। तो आप यहाँ आराम से रहिए और अपने जीवन को व्यतीत करिए भगवान की भक्ति। तो दोस्तों, जीवन में जब आप संकट की घड़ी में होते हैं तो कोई न कोई आपको आकर जरूर सलाह देते हैं कि आप पूजा कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। आपको कोई किसी भी तरह की सलाह देता है, उसे सलाह को जरूर सुनिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जब आप संकट में होते हैं और आपके ईश्वर पर आस्था होती है, ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपको संदेश देता है, आपके दोस्त के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में। इसलिए हमें यह संदेश को गौर से सुनना चाहिए, उसे अमल करना चाहिए, क्योंकि वही संदेश आपके जीवन को बदल देगा। अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के लोगों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सबके भीतर ठाकुर जी रहते हैं, सबके भीतर कृष्ण रहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।